माँ को निकाल दिया। बेचारी माँ चलती चलती, आप विशेष ध्यान सुनना, विशेष आपके काम आएगा, हो सकता है सबके लिए, उपदेश आदि के लिए भी। वो जाकर के एक हॉस्पिटल में काम करने लगी, पोछा झाड़ू आदि का। धीरे धीरे बच्चे की दोनों किडनी खराब हो गई। किसकी? क्या किया तो उस बच्चे ने गुनाह? बोलो ना, बस समझते जाना। क्योंकि जो निस्वार्थ भावना वाले अपने माता पिता को, निस्वार्थ भावना वाले अपने गुरु को ठुकराता है, उसको दर दर की ऐसी ठोकरें खाना पड़ती है। विश्वास कर लो ज्ञानी, किडनी दोनों खराब हो गई, अब करूं क्या? बड़ी समस्या। डॉक्टर ने कहा बेटा तू अपनी किडनी दे दे, लेकिन तेरी किडनी निकालते तेरी मृत्यु हो जाएगी। डॉक्टर साहब मैंने तो जिंदगी देखी नहीं, मैं कहां से किडनी दे दूं? पत्नी से कहा मैम साहब आप तो बढ़िया लगती हो, पति की दीवानी लग रही हो, आप अपनी दे दो किडनी। बोले मैं तो चल जाऊंगी, जी जाऊंगी, दूसरी भी कर लूंगी, इसके बिना मैं। मजाक नहीं है, सही है। अभी आंखों में आंसू होंगे तुम्हारे, अभी आंखों में आंसू होंगे, बहुत दिन की बात है। क्योंकि आगे चलते चलते वो झाड़ू पोछा लगाने वाली मां पहुंच जाती, आवाज सुन लेती बच्चे की मृत्यु को, कि बच्चा भूल गया था पर मां नहीं भूला था। आज मैं दीक्षा दिवस पर भी गारंटी दे रहा हूं बूंदी वालों को, तुम दुनिया में हमें भूल जाना पर बूंदी वालों को हम कभी नहीं भुलाएंगे, पूरे राजस्थान को नहीं भुलाएंगे। देख लेना जब जाएंगे यहां से बुंदेलखंड, क्योंकि जा रहा हूं मैं कुछ ही दिन में। विश्वास करना, जब भी देखना जिनवाणी चैनल में सुनना, क्योंकि कुछ दिन बाद ही, अभी नहीं कहूंगा पर सुन लेना अपने नाम, राजस्थान का नाम, कहां कहां का नाम लेता हूं सुनना मैं, क्योंकि तुम भूल जाना पर विश्रांत सागर दावा करता, संयम दिवस पर एक नियम लेता हो, संकल्प देता, तुम्हें वचन देता है, राजस्थान वालों को मैं नहीं भुला पाऊंगा, क्योंकि बहुत कुछ किया है तुमने मेरे लिए। सच कह रहा हूं, मां कितनी भी बूढ़ी हो जाए, कितना भी ठुकरा दो उसको, लेकिन मां वही मां होती है जो बच्चा यदि लात भी मारता है। मैं कभी कभी बच्चों से कहता हूं, बच्चे जब माता पिता को दुख देने लग जाओ, कष्ट देने लग जाओ, तो एक 5 किलो का पत्थर अपने पेट में 9 घंटे बांध के घूमना, याद आ जाएगी मेरी मां ने 9 माह मुझे कैसे रख के घूमी होगी, पता पड़ जाएगा। ध्यान रखना भैया सभी बच्चों। मालूम क्या हुआ? उस मां ने जैसी आवाज सुनी, डॉक्टर साहब किडनी, हां दादी मां किडनी चाहिए, लेकिन इसकी, बोले डॉक्टर साहब मेरी चेक कर लो। अरे मेरी चेक कर लो, सुन रहे हो ना बड़े साहब राकेश, मेरी चेक कर लो। चेक कर ली, लग गई। मां इधर आओ, किडनी दे दी। किडनी देने के पहले डॉक्टर साहब कहता है, डॉक्टर साहब मां आप हो कौन इसकी? क्योंकि मुझे लग रहा है इतना बड़ा काम मां से बढ़कर कोई नहीं कर सकता, इतना बड़ा काम मां से बढ़कर कोई नहीं कर सकता। डॉक्टर से कहती है मां, डॉक्टर साहब इस राज को राज रहने देना। क्या कहती है? इस राज को राज रहने देना, राज को खुलने नहीं देना। तो मैं किडनी दे रही हूं। बोले कोई चिंता नहीं, आप दो जैसी किडनी दी, विश्वास करना वो डॉक्टर साहब किडनी लेते ही वो दादी मां तो चली गई, मृत्यु हो गई जाकर आगे चल करके। और जैसे मृत्यु हुई तो मालूम डॉक्टर साहब के पास वो जब किडनी ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद धन्यवाद देके देने गया, सर थैंक यू। किसको? किसको? डॉक्टर को कहता है थैंक यू, धन्यवाद डॉक्टर साहब मेरी जिंदगी बचा दी। डॉक्टर साहब ऐसा चिल्लाता है, अर्जुन दास जी सुन रहे हो ना, ऐसा चिल्लाता, बोले निकृष्ट दुष्ट पापी मुझे क्या धन्यवाद देता है, जा अपनी मां को धन्यवाद दे। तू अंधा था, तेरी मां अंधी नहीं थी, जन्म लेते ही तू अंधा होता, तेरी मां ने आंखें दी। और तेरी अंतिम समय, जब तो मां की अंतिम समय चल रहा था, तेरी दोनों किडनी खराब हो गई थी, और किडनी खराब होते ही तेरी मां ने किडनी दी है, जा उसको धन्यवाद दे। और जैसे ही वहां भागता है दौड़ता है, जब तक मां की मृत्यु होती है, हो जाती है। अब चिड़िया चुग गई खेत, क्या होगा? बस कहने का अर्थ यह है, मेरे गुरु ने मुझे किडनी नहीं दी है, पर मेरा पूरा संयम, मेरा पूरा शरीर दिया है, इसलिए मैं गुरु का उपकार
आज क्या इस भाव में क्या अगले भाव तक मैं विश्वास मानूंगा। अपने गुरु का उपकार जिंदगी में कभी नहीं भुला पाऊंगा। कभी कोई विषय आता है मैं कहता हूं ध्यान रखना, कभी एक बात किसी ने चर्चा की, मैंने कहा नहीं, अरे मेरे गुरु तो वो गुरु है, तुम्हारी मां ने तो उंगली पकड़ के चलाया है और मोक्ष मार्ग पर नहीं संसार मार्ग पर चलाती है। मेरे गुरु वो मां है जिसने मोक्ष पर चलाया है। तुम्हारी मां एक दो बच्चों की मां बनवा देती है, पिता बनवा देता है, पर मेरी मां मेरे गुरु तो वो मां है जिसने इतने सारे लोगों को सेवक को बना दिया है। इसलिए आज मैं पुनः गुरु को पुनः नमोस्तु करता हूं कि भगवान मुझे इतना आशीर्वाद दे कि जैसे आपने समता शक्ति दी है। क्योंकि जब मैं राजस्थान में जयपुर में अलग हुआ था, एक बात उन्होंने कही थी, बेटा जाओ, अलग जाना है अलग जाओ, विकल्प नहीं करो, आशीर्वाद है, विश्वास करना, आशीर्वाद दिया उन्होंने और बोले बेटा सब प्रकार के लोग मिलेंगे। मैंने कहा गुरुदेव आशीर्वाद। बोले बेटा कठिनाई भी आएंगी, परेशानी भी आएंगी, प्रशंसा भी होगी, निंदा भी होगी, आहार देने वाले भक्ति करने वाली भी मिलेंगे, अनादर करने वाली मिलेंगे। बोलो क्या है? मैंने महाराज आपका आशीर्वाद हो तो सबको सहन कर लेंगे और सब कुछ आशीर्वाद आपका रहेगा। तो मैं तो मानता हूं आज जो कुछ भी है, जो कुछ तुम्हें दिख रहा है, देखो यहां विश्वास करना, जो कुछ दिख रहा है इसमें मेरा कुछ नहीं है, गुरु का आशीर्वाद है। किसका आशीर्वाद है? गुरु का आशीर्वाद है। वह आशीर्वाद मैं मानता हूं और गुरु का उपकार मानता हूं बस। और सबसे बड़ा मैं आप लोगों को मानता हूं। अभी पंडित जी ने भी कुछ कही थी, कविता सुनाई थी, हमारे जितेंद्रानंद जी ने भी बहुत कुछ बताया सुनाया था आपके लिए। सच में और कुछ जो बचा है, जो कुछ भी है, मैं तो कहता हूं सच्चे भक्तों के घर से बचा है। आपकी मैं तो आश्चर्य कर रहा हूं, बेनाल वालों को देखे, सीकर वालों को देखे, इटामा वालों को देखे, एमपी वालों को। अभी तो आए थे पिछली परिवर्तन में, मुझे नहीं था विश्वास हुआ, जबकि नागौर में भी कार्यक्रम विभाश्री माता चतुर्मास करके गई, वहां का कार्यक्रम बता रहे थे लोग। बोले महाराज वहां कार्यक्रम कैंसिल पता चला आपका कार्यक्रम है, तो गुरु चरणों में पहले पहुंचो। और सच में लोग अभी कुछ दिन पहले भी आए थे हमारे महेंद्रवादी आदि यशवंत आदि इटावा से, उन्होंने भावना मनाई, डडवाड़ा संजय वगैरह। बोले महाराज वहां चलना है। अभी कुछ दिन पिछली परिवर्तन में आए, निवाई के लोग आए, आप लोग भी लगभग सभी अलोट पहुंचे और बढ़िया माहौल था। वो आज फिर मुझे सच बता रहा हूं, मुझे विश्वास नहीं था। क्यों भाई साहब? बोला ना विनोद जी, विश्वास नहीं था। कितने लोग ऐसी भावना, पर मैं मानता हूं आज अपने अंदर से, अंतःकरण से, यदि सिद्धा से आप गुरु मानते हो तो मेरा दोनों हाथों से आशीर्वाद, भगवान आपका जीवन हमेशा निरंतर बढ़ता हुआ हो, आप हमेशा निरंतर वृद्धि करते हो, आपके जीवन में सुख शांति मिलती रहे बस। क्योंकि संयम आज गुरु के लिए इसलिए दे रहा हूं क्योंकि संयम से ही, संयम जीवन जग को वरदान होता है, संयमी का स्वर्ग में भी सम्मान होता है। विषय कसाय से नहीं बंधुओं, संयम से ही मानव भगवान होता है। किस होता है? संयम से। तो वो संयम है भगवान बनने का, जिनने मार्ग दिखाया। विश्वास करो ज्ञानी बूंदी वालों, विशेष रूप से ध्यान रखना, जिनने मार्गदर्शन दिया है हमें, जिनने हमें उंगली पकड़कर चलाया है, जिनने हमारे साथ सब कुछ किया है, और उनको हम भूल जाएं, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता हूं। और सच बताऊं, जिनने सेवा किया, जैसे आलोद वालों के लिए है, पूरी समाज के लिए है, सभी समाज वालों के लिए है। और मैं कह रहा हूं जितना जैन ने साथ नहीं दिया, उससे बढ़कर हमारे अजौनों ने भी शुद्ध दिया है, भक्ति की है। जिनके नाम मैंने बोले समर्पित भावना से, इतनी श्रद्धा भावना से। विश्वास करना, देवली का चांदमली जानते हो, खान में नाम नहीं जान रहा हूं, नाम भूल गया हूं। वो खान आए तो बोले महाराज ऐसी भावना बता रहे, बोले महाराज इतनी श्रद्धा, इतनी भावना। तो मुझे लगता है कि यही श्रद्धा तो ही हमारे लिए। मैं तो हमेशा कहता हूं भैया, यदि साधकों की चर्या और संयम को बढ़ाना है तो अपनी श्रद्धा बढ़ा लेना। और सच कह रहा हूं, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी भावना को देखकर मैं अपने संयम को निरंतर वृद्धिगत करता हूं, निरंतर बढ़ाता हूं, निरंतर साधना मार्ग पर चढ़ता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं, भगवान इनकी आस्था कभी चलायमान ना होने पाए, कभी चलायमान हो भी जाए तो भगवान को सिद्ध बुद्धि दे, कैसे चलायमान ना करके गुरु के प्रति निरंतर आस्था बनाए रखें। और मैं भी आपके दावे के साथ कहता हूं ज्ञानी, कितने भी सुमेरु पर्वत को चलायमान करने वाली हवा भी चलने लग जाए, विश्वास दिलाना हूं तुम्हें, तुम अपनी श्रद्धा को चलायमान मंद करना, विश्रांत सागर तुम्हारे लिए वही मिलेगा जो तुमने देखा है। बस जैसी भावना तुम्हारी विशुद्ध बनी है, विशुद्ध भावना बना के रखना। मैं आज अपने संयम दिवस पर आप लोगों को आशीर्वाद देते हुए यही भावना बनाता हूं, भगवान प्रार्थना करता हूं आपके लिए भी, भगवान के जीवन में सुख शांति हो, निरंतर की विशुद्धि बनी रहे। और मैं आपको भी दावा करता हूं, जो आपकी भावना बनी है, श्रद्धा बनी है, समर्पण बना है, मैं आपको पीछे नहीं होने दूंगा, निरंतर आगे ही बढ़ाता रहूंगा। भले एमपी नहीं यूपी चला जाऊं, पर राजस्थान वालों को भुलाता ही रहूंगा।
एमपी वाले सुन लो, माखन जी कुछ भी हो जाए विश्वास करना, मुझे पूरा विश्वास। भी कुछ बच्चे बच्चियां कह रहे थे, वो भक्त विशेष रूप से बूंदी वाले, बोले महाराज आप एमपी जा रहे हो, सुना है मैंने कि हाँ जा रहा हूं। तो बोले महाराज इस बहाने से बुंदेलखंड की यात्रा हो जाएगी। मैंने क्या बात है, देखो बड़ी अपनी बुद्धि निकाले तो अच्छी बात है भाई, हमारे भी दर्शन, भगवान के दर्शन, तीर्थ यात्रा मेरी बहुत बड़ी आशीर्वाद दे रहा हूं। पूरे बुंदेलखंड को प्रयास करेंगे, अपन वंदना करते ना यहाँ की, कहीं यहाँ की कहीं वहां की, अपन प्रयास करेंगे। बुंदेलखंड जाऊंगा ना, आसपास तीर्थ क्षेत्र होगा तो अपन ऐसे बना के लाना कि अपन पद यात्रा करेंगे, आप भी करना हम भी करेंगे, पद यात्रा करेंगे। भाई बहुत साल हो गए मुझे भी, जब से मैंने जन्म लिया है, मतलब दीक्षा ली है, तब से राजस्थान में हूं। मेरा विकल्प था मुझे जाना है, विश्वास करो कई एमपी यूपी वाले बोलते थे कि महाराज आओ, पर नहीं जा पा रहा था। पर अभी गुरुदेव का आशीर्वाद भी मिला है, गुरु का आदेश भी आया है उस साइड जाने का, इसलिए धीरे धीरे कराते धीरे धीरे इच्छा तो नहीं होती मेरी राजस्थान छोड़ने की। अभी भी कह रहा हूं, सच कह रहा हूं, सुन लो पंडित जी कान खोल के, मेरी अभी भी इच्छा नहीं है। क्योंकि ऐसी भावना जब देखता हूं तो बड़े बड़े बुंदेलखंड में क्यों ज्ञानी पंचकल्लक में लोग नहीं होते, से बता रहा हूं, बड़े बड़े साधुओं के सामने पंचकल्लक में लोग नहीं होते। और एक छोटे से कार्यक्रम में बिना भूमिका के, बिना उसके तुरंत तैयार। महावीर कहां गए ज्ञानी, बैठे चले गए। महावीर मतलब श्रीमाल वैभव के पिताजी पीछे हैं, भावना उसमें निवेदन के लिए खड़े होंगे, भावना बना रहे वो बैठे पीछे। ऐसे लोग जब तैयार होते हैं, हमारे कमेटी के लोग, समाज के लोग, सच में दिल कहता है ऐसे अच्छे लोगों को छोड़ के जाना अच्छी बात नहीं है, परंतु जाना क्योंकि गुरु का आशीर्वाद है। पर एक विश्वास दिला रहा हूं, भले 2 साल 4 साल 6 साल नहीं भी आऊं तो विश्वास दिला रहा हूं, पुनः कह रहा हूं, राजस्थान वालों को मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा, विश्वास दिला रहा हूं, कभी नहीं भुला पाऊंगा। बस जितनी श्रद्धा भक्ति से आप लोग आराधना करते हो, जरूर उस साइड जाऊं तो आने का प्रयास करना हमारे साथ साथ, क्योंकि बुंदेलखंड में भी गढ़ है क्षेत्रों का, मंदिरों का, जिन प्रतिमाओं का। थूबुंदी जाओ क्या मंदिर, चंदेरी जाओ क्या मंदिर, खंडारी जी जाओ क्या मंदिर, और बोलो ना क्या नहीं, कुंडलपुर, द्रोणगिरी, आहार जी, पपुर, मैं तो भूले बहुत, सब वंदना करता हूं ध्यान में, सब तीर्थ। तो आप भी करना, हम भी करेंगे, और फिर एक साथ वंदना के बहाने फिर राजस्थान की वंदना करने निकलेंगे। शहर में प्रतिपल प्रति समय कर्म का आश्रय कर रहा है। कर्म के आश्रय के साथ साथ तुरंत बंद भी होता है, और जब बंद होता है तो उदय भी नियम से आता है। उदय की सीमा है, कुछ मर्यादा है, कुछ आबादा है, आबादा काल होती है जिसकी मर्यादा कह दे, समय कह दे, स्थिति कह दें, अनुभाग स्थिति के बाद ही आता है। ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत सारे लोग भगवान के समूह में पहुंच करके दिव्य देश में नहीं सुन पाते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो 3 दिन क्या 30 दिन भी निकल जाएं तो लगातार 3 टाइम 4 टाइम की भी दिव्य देशना को पान करके अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसे भी जीव हुआ करते हैं जो भगवान के समोसण में दिव्य देशना नहीं सुन पाते हैं। कहीं उनको बहाना होता है व्यवस्था का, कहीं होता है कुर्सी लगाने का, कहीं होता है उनको चटाई बिछाने का, कहीं किसी को व्यवस्था का होता है कि उनको भोजन कराना है, किसी को नाश्ता कराना है, किसी को रथ व्यवस्था बनाना है। ये सब बहाने हैं, लेकिन कर्म का उदय होता है तो वो भगवान की दिव्य देशना श्रवण करने नहीं पहुंच पाता है। और ऐसे भी लोग समोसन में विराजमान होंगे जो 100 150 किलोमीटर चल के सुबह 3 बजे उठ के 4 बजे उठ करके नहा धोकर स्नान करके कापने नगर में समोसन महामंडल विधान हो रहा है, जो समोसन लगा हुआ है उसकी दिव्य देशना सुनने के लिए भगवान के चरण में पहुंच गए होंगे और दिव्य देशना का पान कर रहे होंगे। इसमें भी पुण्य उदय होता है तभी आप आते हैं, अन्यथा यही जो हमारे पास रहते हैं भगवान के समोसन के आसपास में रहते हैं वो भी श्रवण नहीं कर पाते हैं, वो भी अपने कानों में उंगली डाल लेते हैं। और ऐसे लोग भी होते हैं जो आंखें बंद करके चले जाते हैं, और ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी आंखों से दिखाई नहीं देता है पर भगवान के दर्शन करने जाते हैं। तो आंखों वाला कहता है, हे अंधे ध्यान से सुनना, हे अंधे तुझे दिखता नहीं है और तू भगवान के दर्शन करने जाता है।
मैं देखता हूं रोज कि तुझे दिखता नहीं है, आंखों से अंधा बना हुआ है, फिर भी तू आंखों से अंधा होने पर भगवान के दर्शन करने क्यों जाता है? तो उस अंधे की नहीं मालूम क्या बोला कि हे भैया, मुझे नहीं दिखता है, मेरी आंखें फूटी हैं, तो क्या भगवान को नहीं दिखता है कि सच्चा भक्त आ रहा है? ये सच्ची श्रद्धा की आंख थी उसकी। ध्यान रखना श्रद्धालु, हे भव्यवर प्राणी, बाहर की आंख फूट जाए चिंता मत करना, बाहर के नेत्रों से दिखाई ना दे विकल्प मत करना, लेकिन इतना ध्यान रखना श्रद्धा की आंख नहीं फूटना चाहिए। बाहर की आंख फूट जाती है उसका कल्याण हो सकता है, पर जिसकी श्रद्धा की आंख फूट जाती है उसका कल्याण नहीं होता। इसलिए ध्यान रखना हे भव्यजू, शरीर की सुंदरता को मत जाना, शरीर की सुंदरता को मत लेना, अपनी मन की सुंदरता तो लेना, आत्मा की सुंदरता को लेना। लोग मोहित होते हैं शरीर की सुंदरता को देखकर, लोग मोहित होते हैं शरीर की सुंदरता को देखकर। ध्यान रखना, कभी भगवान के दर्शन करने भी जाना, कभी मुनिराजों के दर्शन करने भी जाना, तो उनकी सुंदरता मत देखना, उनके रूप को मत देखना, उनके गुणों को देखकर उनकी आराधना कर लेना, तुम्हारा कल्याण होगा। नहीं तो मुनिश्वरनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान श्याम वर्ण में थे, ध्यान रखना, काले वर्ण में होने पर भी अत्यंत सुंदर रूप था उनका। ध्यान दो, विशेष रूप से और हुंडक संस्थान वाले भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखना, संस्थान कोई भी हो, लेकिन सहनन वज्रवृषभ नारायण सहनन चाहिए। आकार कोई भी हो, ध्यान रखना, गुणों का आकार अच्छा होना चाहिए। पानी छान छान करके पीते हो, ऐसे परिणामों को छान छान के रखना पड़ेगा, तब कल्याण होगा। विशुद्धि रखना पड़ेगी। इसलिए बाहर की आंख ना हो, बाहर की सुंदरता ना हो, कोई विकल्प नहीं, क्योंकि बाहर की सुंदरता से कुछ नहीं होता। जिसके बाल बिखर जाते हैं, हे सौधर्मेंद्र, हे चक्रवर्ती, हे यज्ञनायक, हे धनपति कुबेर, हे जितने भी इंद्र इंद्राणी विराजमान हैं, हे भक्तवर पुंडरीक, जितने भी यहाँ श्रद्धालु विराजमान हैं, ध्यान रखना, बाल बिखर जाएं, संभाल लेते हो, बाल बिखर जाते हैं, संभालने का प्रयास करते हो। हे भव्यजीव, बाल बिखर जाएं, चिंता मत करना, क्योंकि जिन जिन के बाल बिखरे हो, जिन जिन के बाल बिखरे हो, ध्यान देना, जिन जिन के बाल बिखरे हो पर परिणामों को सुधार के रखा हो, उनका मोक्ष हो सकता है। और जिनके परिणाम बिखरे हो और बाल सुधरे हो, उनका कल्याण असंभव है।